नमस्कार, आप देख रहे हैं जगवार्ता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जसवंत। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में प्रतिभाग कर कहा, सहकारी समितियों व स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को यह मेला मंच प्रदान कर आर्थिक लाभ के साथ अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज कुसुमिता प्रमदल शोभिनी सुहासिनी मृतकर करवाले अबला जनुमारत मोहे बहुबलधारिणी नमः। पर्यटन, होम स्टे संचालन, प्रशिक्षण, स्थानीय व्यंजन प्रदर्शनी, फल एवं कृषि उत्पादों के संवर्धन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का इसमें आयोजन किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेला हमारी सहकारिता की भावना को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा और साथ ही पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी एक सशक्त भूमिका निभाएगा। देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। हमारे देश में भी सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया और आज केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश में सहकारिता के आंदोलन को और अधिक संगठित और भविष्य उन्मुखी बनाने की दिशा में अभूतपूर्व तरीके से काम कर रहा है। घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई संरचनाओं को हटाने का काम भी किया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने प्रदेश में शिक्षा में सुधार का नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमारी सरकार राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले छद्म वेशधारियों को उनके विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ देश में सबसे पहले देश की आज़ादी के बाद देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि देवभूमि उत्तराखंड देश का एक ऐसा पहला राज्य है देश की आज़ादी के बाद जहां रहने वाले कोई किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, हर एक के लिए एक समान कानून की व्यवस्था यहाँ हो गई है। समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। यह ऐतिहासिक कार्य देवभूमि उत्तराखंड में संपन्न हुआ। वहीं हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4-4.5 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। और हमने बीते 4.5 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं वो राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से 2 गुना से भी अधिक हैं। आपको ध्यान होगा, आज से लगभग 2 साल पहले हमने जो है दीपावली के अवसर, रक्षाबंधन के अवसर पर सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की थी और सभी ब्लॉकों में सभी ऐसे स्थान जो हमारे ज़िले के हैं वहाँ पर इसके विपणन की व्यवस्था का एक माध्यम बने, उसकी हमने शुरुआत की है। और अब इस प्रकार के जो सहकारिता के मेले हैं, सरस मेले हैं, अन्य जो हमारे बड़े सम्मेलन होते हैं या कोई भी मेला लगता है या कोई हमारा राज्य का या ज़िले का कोई प्रमुख आयोजन होता है तो वहाँ पर हम सभी को इस आयोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं।